अगेन रिटेंशन गुड को। मॉर्निंग, दिस साइड नरेंद्र चौधरी। एंड आज अपन बात करने वाले रिटेंशन पे, हाउ टू रिटेन, अपनी टीम को कैसे रिटेन करके रख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ये चार कोर हैं। अगर हम इनको अप्लाई करते हैं, इन पे प्रॉपर तरीके से वर्क करते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती है। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारे पास रिक्रूटमेंट ही नहीं रहेगी, हम न्यू पर्सन्स को इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे बिजनेस में, तो हम रिटेन किसको करेंगे। ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट हमें एवरी मंथ करनी है, और जितनी ज्यादा पॉसिबल हो सके उतनी करनी है। बिकॉज क्लोजिंग का रेशियो यही 10% ऑलमोस्ट रहना है। हमें ज्यादा से ज्यादा रिक्रूटमेंट करनी है। डेवलपमेंट, फिर उनको डेवलप करना है। ठीक है, हमें खुद को डेवलप होना है। अगर हम नए हैं या पुराने हैं, तो हमें अपने अंदर चेंजेस लेके आने हैं, हमें अपने आप को डेवलप करना है। हमें ट्रेनिंग प्रोसेस में डालना है। और प्रोडक्टिविटी, हमें जो भी काम करना है वो प्रोडक्टिव वे में करना है। प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि हम रिक्रूटमेंट भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, बट जब तक क्लोजिंग नहीं होगी, जब तक हमारा जो टारगेट है, जो हमारा जो बिजनेस है, अगर वो क्लोज नहीं हो रहा, अगर वो नहीं हो रहा, तो हम प्रोडक्टिव वे में वो वर्क नहीं कर रहे। एंड लास्ट वन इज रिटेंशन। हमने रिक्रूटमेंट कर ली, लोगों को डेवलप भी कर रहे हैं, हम प्रोडक्टिविटी वे में भी वर्क कर रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं अगर रिटेन नहीं करके रख रहे, लोगों को कनेक्टेड नहीं रख पा रहे, उनके साथ अच्छे से बॉन्डिंग नहीं रख पा रहे, हम अच्छे से उनको कनेक्ट करके नहीं रख पा रहे, वो कहीं भी इधर उधर भटक सकते हैं। रिटेंशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डियर फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हम, और रिटेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम सबके लिए। रिटेंशन इज ए चैलेंज एवरीवेयर। आज के टाइम पे हर जगह ये चैलेंज है, हर जगह रिटेंशन। और मतलब हर कोई चाह रहा है कि मेरी अच्छी टीम बने, मेरे साथ अच्छे लोग हो, बट रिटेंशन वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब हम इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं ले पा रहे, या फिर लोग जो हमारे साथ आ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, चाहे वो बिजनेस में आ रहे हैं, चाहे हमारे यूजर बन रहे हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से उनके साथ रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज आता ही है। वी नीड टू वर्क ऑन इट। हमें इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चेक इफ एफबीओ इज अर्निंग इनफ। चेक करें आपने किसी भी पर्सन को इसमें इन्वॉल्व करा है इस वर्क में, और मतलब वो हमारे साथ एसोसिएट हुआ है, तो हमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अ, जल्दी से जल्दी उसका चेक बनाएं। जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी चेक बनाएं। बंदे का अगर हमारे साथ कनेक्ट हो गया है, लेकिन अगर चेक नहीं बनना काफी टाइम तक, तो वो निराश होकर ऑटोमेटिकली वो क्विट कर जाएगा। बट एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी वो मतलब हम चेक बनाएंगे उसका, वो उसके घर पे पैसे आएंगे, चाहे वो 100 रुपये हो, चाहे 1000 हो, चाहे 5000 हो, कितने भी हो सकते हैं वो, बट वो चेक उसको वो खुशी दे सकता है जो कोई नहीं दे सकता। डियर फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे हमें फोकस करना है कि किसी भी पर्सन को इस मंथ बिजनेस में इन्वॉल्व करा है, तो उसके जो लेवल्स है वो क्लियर करवाओ। जो असिस्टेंट सुपरवाइजर है 5K का है, उसके बाद चाहे छोटी हो चाहे मोटी हो, कोई भी क्लोजिंग हो, वो क्लोजिंग हमें उनके डाउन में करवानी है, हमें मेहनत करनी है उसके ऊपर। हमें उनके लोगों से बात करनी है, जो भी वो रेफरेंस दे रहे हैं या हमें बात करवा रहे हैं या हमें मिलवा रहे हैं, उनसे मिलके जल्दी से जल्दी उसकी क्लोजिंग करवाएं, जिससे कि उसका चेक बने। जैसे ही चेक बनेगा, उसको यकीन हो जाएगा कि हाँ रियल में इनकम आती है, वो हमारे साथ कंटिन्यू रहेगा। न्यू एफबीओ, जब भी कोई नया पर्सन आता है, तो एक सिंगल चीज लेके वो बैठ जाता है कि मेरे को प्रोडक्ट्स पे वर्क करना है, मेरे को न्यूट्रिशन पे वर्क करना है, मेरे को स्किन केयर पे करना है, मेरे को पर्सनल केयर पे करना है। बट डियर फ्रेंड्स, हमें समझाना है, उसको अच्छे से गाइड करना है कि अगर हम 33 के रेशियो पे अगर वर्क करेंगे, तो हमें बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिल सकते हैं। सबको पता है कि कोई भी पर्सन एलोवेरा कंटिन्यू नहीं पीता, कोई भी पर्सन आर्कटिक सी कंटिन्यू यूज नहीं करता,
बट कुछ चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो कि पर्सन लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू यूज कर सकता है। सो हमें 33 के रेशियो पे वर्क करना है। मतलब 33% हमें ड्रिंक्स और न्यूट्रिशन पे, और 33% हमें पर्सनल केयर और स्किन केयर पे और ब्यूटी केयर पे, और 33% हमें करना है वेट मैनेजमेंट पे। सो ये अगर ये चीजें हम समझ जाएंगे, ये रेशियो को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर लेंगे कि ये हमें क्यों जरूरी है। बिकॉज हमने किसी को एलोवेरा यूज करवाया, उसने पूछा कि मैं मेरे को कितने दिन यूज करना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि 3-4 महीने यूज करना चाहिए। उसके बाद वो उसको छोड़ देता है। बट अगर एलोवेरा के साथ साथ हमने उसको पेस्ट यूज करवाने स्टार्ट कर दिया, डिओस्टिक बॉडी स्प्रे, या स्किन केयर से रिलेटेड या पर्सनल केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट उसको यूज करवा दिया, हो सकता है उसको जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन मिल गया 3-4 महीने में, उसने उस एलोवेरा को छोड़ दिया। बट वो कभी भी नहीं चाहता कि फॉरएवर का ब्राइट टूथ जेल मैं छोड़ूं, या डिओ स्टिक इतना जबरदस्त डिओ स्टिक है वो मैं छोड़ूं, या फिर अपना बॉडी स्प्रे है, ड्रीम डिजायर है, या कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकता है जो कि उसको पसंद आ गया और वो लाइफ टाइम के लिए उसको यूज कर सकता है। सो फ्रेंड्स, हमें इस रेशियो पे प्रॉपर वर्क करना पड़ेगा। चेक इफ वर्किंग ऑन 20-80। हमें क्या करना है, 20% ही अपने जो सेल्स है उस पर फोकस करना है। 80% हमें न्यू रिक्रूटमेंट पे, नए बिजनेस पार्टनर बनाने हैं। हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है। ये नहीं है कि हम एज ए सेल्समैन ही वर्क कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के यूजर बना रहे हैं। बट हमें फोकस करना है कि कुछ हमें लीडर्स क्रिएट करने हैं, कुछ लोग हमारे जैसे भी हों बिजनेस में हमारे साथ, जो कि इसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके और हमारे साथ प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर दे। ये सेल्समैन करने का काम नहीं है, ये काम है डुप्लीकेसी का, लीडर्स क्रिएट करने का। सो इस पॉइंट पे भी हमें बिल्कुल फोकस करने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। 20% ही सेल्स पे फोकस करवाना है, कि मतलब आपको 20% प्रोडक्ट्स पे फोकस करना है, बट 80% उन लोगों पे फोकस करना है जो हमारे साथ आके स्टार्टअप कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। सो ये भी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनेजर्स चेक इफ वर्किंग ऑन 5x7 सिस्टम्स। डियर, क्या होता है कि हम एक पर्सन हमारी टीम में आ जाता है और हम प्रॉपर तरीके से उसी पे फोकस कर देते हैं कि हाँ भाई तू ही है मेरे लिए, तो जो कुछ है उसी में हमारा टाइम वेस्ट कर देते हैं। सॉरी, वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि तू ये कर, तू वो कर, उसकी टीम बनवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बट अगर प्रॉपर सिस्टम का कंटिन्यू पार्ट बने रहना है, तो हमें काफी सारी पाइपलाइंस बनानी पड़ेगी। अगर हमारे पास काफी सारी पाइपलाइन होगी तो हमारे पास पानी आता रहेगा, चाहे कोई किसी दिन किसी पाइपलाइन से ना आया हो, चाहे किसी महीने किसी साल कोई पाइपलाइन चौक हो गई हो। सो हमें 5 पाइपलाइन पे प्रॉपर तरीके से वर्क करना है। 5 डायरेक्ट जो पर्सन्स है उनको अच्छे से बिल्ड करना है, अच्छे से उनको रेडी करना है, और उनकी 7 डेप्थ तक करना है। देखिए, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, कोई क्विट कर सकता है, कोई कंटिन्यू ना कर पाए, कोई भी वजह हो सकती है। सो हमें 5 लाइनें ऐसी रखनी है जिनको 7 डेप्थ तक हमें उनके मेहनत करनी है, और उसको जबरदस्त तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पिलर हमें खड़े कर देने हैं, जिससे कि कोई पाइपलाइन अगर बंद हो गई हो, किसी पाइपलाइन से पानी नहीं आ रहा हो, एक से नहीं आ रहा तो बाकी 4 से आ रहा होगा, 2 से नहीं आ रहा बाकी 3 से आ रहा होगा, तो जो पानी है वो कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू आता रहना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना होगा। 5 पर्सन्स जो कि हमारे 5 पिलर होंगे उनको खड़े करने हैं, और उनके डेप्थ में हमें 7 तक अगर स्ट्रांगली बिल्ड कर दिए लीडर्स, तो हम लाइफ टाइम बहुत ही अच्छी अर्निंग को एंजॉय कर सकते हैं, और आने वाले जनरेशन्स भी उसको एंजॉय कर सकती हैं। सो हमें इस पे प्रॉपर वर्क करना होगा क्योंकि हम एक ही पर्सन के पीछे पड़े हुए हैं। किसी दिन किसी कारणवश वो क्विट कर गया, सपोज करो, कोई भी रीजन हो सकता है उसके साथ, तो जिस दिन क्विट कर गया अपन ने तो माथा पकड़ के बैठ जाएंगे कि अब क्या होगा, मेरे पास तो एक ही डायमंड था वो चला गया।
सो हमें 5x7 सिस्टम पे प्रॉपर वर्क करना है। हमें क्या करना है, जितनी भी हमारी कंपनी की फेसबुक के थ्रू या हमारे जो सीनियर्स हैं या हमारा ग्रुप है जिसके थ्रू जो जूम एप्लीकेशन के थ्रू जो मीटिंग्स और वेबिनार हो रहे हैं, अगर लाइफ में ग्रो करना है, लाइफ में सक्सेस लेनी है, तो हमें इन सब की जरूरत होती है। हमें रोज एक नई एनर्जी की जरूरत होती है, हमें एक रोज नई लर्निंग्स की जरूरत होती है। सो हमें रोज क्या करना है, ट्रेनिंग का पार्ट बनना है। जो भी ऑफलाइन इवेंट्स होती है उनको मिस नहीं करना चाहिए। वर्चुअली हम मिल ही रहे हैं रोज, वर्चुअली हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो ही रहे हैं, बट अगर हम ऑफलाइन जो इवेंट्स होते हैं, ठीक है, फिजिकली जो मिलते हैं उसमें कुछ और अलग ही मजा होता है। सो हमें क्या करना है, जो भी फिजिकल मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे दिल्ली हो रही है, चाहे चंडीगढ़ हो रहा है, मोहाली हो रहा है, कहीं भी हो रहा है, हर एक इवेंट को हमें अटेंड करना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। वहां पे लर्निंग्स जो मिल रही है वो लेनी चाहिए। वहां पे हमें लीडर से मिलने का मौका मिलता है, उनसे फेस टू फेस रूबरू होने का मौका मिलता है। उनके अंदर जो पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर करने का मौका मिलता है। सो डियर फ्रेंड्स, रेगुलर तरीके से इन मीटिंग्स और वेबिनार का पार्ट बना रहना पड़ेगा। जितने भी लीडर यहाँ पे सक्सेस हुए हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सक्सेस हुआ सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी की वजह से। वो कनेक्ट रहा है ट्रेनिंग के साथ, मीटिंग के साथ, अपनी डाउनलाइंस के साथ, अपने अप्लायंस के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने यूजर्स के साथ। सो हमें इनका प्रॉपर तरीके से पार्ट बनना है। कीप लीडिंग रिक्रूटिंग, दिस इंस्पायर्स योर टीम। हमें क्या करना है, हमें रिक्रूटमेंट करते रहना, रिक्रूटमेंट करते रहना, नए लोगों से बात करते रहना है, नए लोगों को स्टार्टअप करवाते रहना। बिकॉज क्या होता है ना कि हम ये काम कर रहे होते हैं, हम रिक्रूटमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारी टीम हमें देख रही होती है कि हाँ यार, वो पर्सन इतना टाइम हो गया, इतने दिन हो गए उसको बिजनेस करते हुए, वो मैनेजर है, वो सीनियर मैनेजर है, सोरिंग मैनेजर है, अब भी वो देखो रिक्रूटमेंट पे फोकस कर रहा है, रिक्रूटमेंट कर रहा है, नए लीडर्स को लेके आ रहा है। सो हमें हमारी टीम को अगर अच्छे से वर्क करवाना है, अच्छे से इन चीजों को डुप्लीकेट करना है, टीम वो करती है जो आप करते हैं, टीम वो नहीं करती जो आप बोलते हैं। क्योंकि वो जो हम करते हैं तो वो चीजें उनको इंस्पायर करती हैं और वो फिर खुद भी करने की कोशिश करते हैं। सो हमें रिक्रूटमेंट पे फोकस करना है। बी ए ग्रेट लीडर, बी ए रोल मॉडल। डियर फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि अगर हम हीरो नहीं बने ना तो किसी को बना भी नहीं सकते। अगर हम एक अच्छे अपलाइन नहीं बने तो किसी को किसी का अपलाइन बना भी नहीं सकते। हमें रोल मॉडल बनना है, हमें सेलिब्रिटी बनना है, हमें अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है। चाहे वो लर्निंग हो हमारी, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स यूज करने में हो, हर एक चीज में हमें एक अपर लेवल पे अपने आप को लेके जाना है, जिससे कि वो फील कर सके कि यार उसके जैसा बनना है। वो देखो कैसे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है, कैसे रिक्रूटमेंट कर रहा है, कैसे वो ट्रेनिंग दे रहा है, कितनी जबरदस्त उसकी लर्निंग है, उनके शब्द कैसे हैं। तो अगर हम अच्छे नहीं बने, अगर हमने अपने अंदर बदलाव नहीं लेके आए, हमने अपने आप को एक अच्छा लीडर नहीं बनाया, तो टीम में क्या बना पाएंगे, राइट? और सब अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहते हैं, ना कि बुरे लोगों को। सो हमें क्या करना है, एक रोल मॉडल बनना है, एक अपनी टीम के लिए एक हीरो बनना है, कि वो भी फिर चाहें कि यार मेरी भी लाइफ उसके जैसी हो, मेरी जो थिंकिंग हो वो उसके जैसी हो, मैं भी उनकी तरह सीखूं, मैं भी उनकी तरह सिखाऊं, हर एक चीज वो डुप्लीकेट करें। सो डियर फ्रेंड्स, एक ग्रेट अपलाइन बनने की कोशिश करें। रेस्पेक्ट योर अपलाइन, जो भी अपनी अपलाइन है उसको थैंक्स करिए, उसकी उनकी रेस्पेक्ट करिए। चाहे वो अपने एक्टिव अपलाइन हो, चाहे हमने स्पॉन्सर करा हो, सारे जो जितने भी अपलाइन हैं जिनके साथ हम कनेक्टेड हैं, उनको अगर हम उनकी रेस्पेक्ट करेंगे, उनकी इज्जत हम अगर देंगे, तो हमारी जो डाउनलाइन है वो भी हमें इज्जत देगी। बिकॉज सोचिए कि हम एक अपलाइन को अंदर मतलब अपनी टीम के सामने गाली दे रहे हैं,
या फिर कुछ उसके लिए ऐसा कुछ बोल रहे हैं भला बुरा कि यार वो तो ऐसा ही है, वो वैसा ही है, ये है वो है, अगर ये सब हम कर रहे हैं तो वो टीम हमें ऑब्जर्व कर रही है कि ये किस तरह का बंदा है, किस तरह का इंसान है, वो भी हमें वैसे ही ट्रीट करती है जैसे हम अपने अपलाइन को ट्रीट कर रहे हैं। सो हमेशा उसका थैंकफुल करे जिसने इस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसको थैंक्स करिए जो कि आपका एक्टिव अपलाइन है, जिसके साथ आप प्लानिंग करते हैं, जिसके साथ आप डिस्कशन करते हैं, उनको थैंक्स करिए और उनकी रेस्पेक्ट करिए। और स्पेशली अपनी टीम ये देखनी चाहिए कि रियल में यार वो कितनी रेस्पेक्ट करता है, हमें भी अपने अपलाइन की उतनी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, वहां से भी उनको इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे जो अपने ऐप भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं जो कि अपने अप्लायंस की इतनी रेस्पेक्ट नहीं करते, उनकी मतलब उनकी वैल्यू नहीं बनाते, उनकी कदर नहीं करते। सो हर एक ऐप भी के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने अपलाइन की रेस्पेक्ट करना है, उनके बारे में अपने डाउनलाइंस के सामने कुछ ऐसा ना बोले जिससे कि वो कल को अपने डाउनलाइन भी हमें वो सब बोले। क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि डाउनलाइन या टीम वाले लोग वो नहीं करते जो हम बोल रहे हैं, जो हम उनको मुंह से बोल के बता रहे हैं कि आप ये करो जी, वो करो जी, बट वो किस चीज को देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे रिजल्ट्स कितने आ रहे हैं, हम रिक्रूटमेंट कितनी कर रहे हैं, हम क्लोजिंग कितनी कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो वहां से उनको इंस्पिरेशन मिलती है और वो प्रॉपर वर्क करते हैं। रिव्यू योर बिहेवियर पीरियोडिकली, ये सबके लिए है, चाहे वो अपलाइन हो चाहे वो डाउनलाइन हो। हर एक कुछ 15 डेज या 1 मंथ के बाद या 7 डेज के बाद अपने आप को चेक करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। अपनी चाहे वो कोई किसी जो भी पर्सन को वो अच्छा मानता है उससे पूछ सकता है, या फिर अपने अपलाइन से पूछ सकता है, अ, हो सकता है वो अपने डाउनलाइन से भी पूछ सकता है कि मेरे व्यवहार में आपको क्या अच्छा नहीं लग रहा, मेरे अंदर क्या बदलाव लाने की जरूरत है। या वो खुद अपने आप से भी बात कर सकता है कि यार मैं किस चीज को मतलब मिस कर रहा हूँ, या फिर मैं कौन सी चीज ऐसी है जो मैं नहीं कर रहा, या कौन सी ऐसी चीज है जो कि मेरी टीम को बुरी लग रही है। सो अगर हमें टीम को रिटेंशन करके रखना है, रिटेन करके रखना है, एक बांध के रखना है, हमें सबको पता है कि एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है लेकिन एक लकड़ी के बंडल को कोई भी नहीं तोड़ सकता। वैसे ही अगर सिंगल पर्सन है तो वो हार सकता है, लेकिन अगर उसके साथ बहुत सारे लोग हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हारने नहीं देंगे। राइट। सो इस चीज को पीरियोडिकली चेक करना बहुत जरूरी है। हो सकता है वो कोई अपलाइन हो चाहे कोई डाउनलाइन हो, सबका व्यवहार अलग अलग होता है। सो अगर हम रिव्यू कर लेंगे, हम एनालिसिस कर लेंगे कि हम कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो हमारी टीम को बुरी लग रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो हमारे अपलाइन को बुरी लग रही है, तो अगर हम इन चीजों को अगर प्रॉपर तरीके से पकड़ सकेंगे, उस पर वर्क कर सकेंगे, तो हम अपने आप को इतना निखार लेंगे कि हर कोई चाहेगा, हम एक टीम के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे, हर कोई चाहेगा कि उसके जैसे मुझे बनना है। डू यू रिंग योर अपलाइन 3 टाइम्स इन ए डे? हमें क्या करना है, एक वीक में 3 बार कम से कम अपने अपलाइन को कॉल करना है, उनको हमारे जो प्लान शेयर कर रहे हैं उनके बारे में बताना है, हमें डिस्कशन करनी है उनके साथ, प्लानिंग करनी है, एक्शन प्लान बनाना है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करना चाहता हूँ, क्या करूँ इसके लिए, मैं इतने लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ, इतने लोगों को मैं रिक्रूट कर रहा हूँ। तो ये सब डिस्कशन हम करेंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स रहेगी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे जितने भी अपलाइन हैं वो चाहे उनके माइंड में कुछ भी चल रहा हो, बट अगर हम कॉल करेंगे तो वो बिल्कुल एक्साइटेड होंगे कि यार उस पर्सन का कॉल आया है और मैं बात करता हूँ, उसको बहुत अच्छा लगेगा। और वो हमें कुछ अच्छे पॉइंट्स वहां से निकाल के देंगे कि आपको इस चीज पे ऐसे करना चाहिए, हमें गाइड करेंगे। सो हमें क्या करना है,
हो सके तो हर दिन कम से कम एक बार अपने एक्टिव अपलाइन से बात होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हम फेस कर रहे हैं और उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां से सॉल्यूशन मिल सकता है। MLM इज ए 5 ईयर प्लान। देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे कि कोई भी पौधा होता है या कोई भी जैसे आम का पेड़ मान लेते हैं हम, या फिर अ, जामुन का पेड़ मान लेते हैं, सेब का पेड़ मान लेते हैं। ये तो है नहीं कि उसको लगाया, लगाते ही वो फल देना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं होता पॉसिबल। उसको टाइम लगता है ग्रो होने में, उसको टाइम लगता है फूल आने में, टाइम लगता है, उसको पानी डालना पड़ता है, और उसको सर्दी से बचाना पड़ता है, उसको गर्मी से बचाना पड़ता है, लू से बचाना पड़ता है, उसमें प्रॉपर पानी खाद डालनी पड़ती है, कीड़ा ना लग जाए उसके लिए हमें कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सो वो करते करते वो बड़ा होता है और फिर एक दिन हमें फल देता है, और फल इतने देता है कि वो हमारी आने वाली जनरेशन तक देता जाता है। ठीक है। सो MLM को भी, इस बिजनेस को भी एक पेड़ की तरह समझो। पैसा आता रहेगा, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट डे से हम इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट डे से यहाँ पे हम फल खाना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे लगाओ जो कि हमें 2-3 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाए। इट मीन्स वो अच्छे से डेवलप हो जाए, वो हमारी पाइपलाइन इतनी मजबूत हो जाए कि वो हमें आने वाले जनरेशन तक हमें वो चीजें देती रहे जो हम चाहते हैं। सो जैसे पेड़ को हम नर्चर करते हैं, जैसे पेड़ की हम केयर करते हैं, कोई नया पौधा लगाते हैं उसकी केयर करते हैं, वैसे ही ये फॉरएवर बिजनेस है। हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही चीजें करनी है जो हम एक पेड़ के लिए करते हैं। अगर ये सब करते रहेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत ही लंबे समय तक, आने वाली जनरेशन तक इनकम आती रहेगी। ये जनरेशन इनकम प्लान है। सो वर्क फॉर डाउनलाइंस ड्रीम्स एंड गोल्स, डोंट बी सेल्फिश। कई बार क्या होता है कि कई पर्सन ऐसे होते हैं, वो सेल्फिश हो जाते हैं, वो खुद के लिए काम करते हैं, खुद के चेक पे फोकस करते हैं। उनको डाउनलाइन से कोई मतलब नहीं है, क्या कर रही है, उनकी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही, उनका कोई सॉल्यूशन करूं, मैं उनके सपनों के बारे में डिस्कशन करूं, उनके गोल्स क्या हैं वो सेट करवाऊं, और उनको उसके अकॉर्डिंग मेहनत करवाऊं। डियर फ्रेंड्स, हमें सेल्फिश नहीं बनना। अगर हमने अच्छी टीम डेवलप कर दी, हमें उनके ड्रीम पे वर्क कर लिया प्रॉपर तरीके से, हमें क्या करना है, लोगों के सपनों पे काम करना है और उनको अचीव करवाना है। वो करवाते करवाते अब हमारे सपने, हमारे जो गोल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाती हैं। सबको पता है इस चीज का। हाँ जी, चैट बॉक्स को यूज कर सकते हो आप। सेशन कैसा चल रहा है, चैट बॉक्स में टाइप करके बताएं, कहीं आप बोर तो नहीं हो रहे। ओके ओके ओके, ग्रेट। सबको पता है कि हमारी जो डाउनलाइंस है वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, जितनी ज्यादा डेवलप होगी, जितनी ज्यादा वो लर्निंग लेगा, जितनी ज्यादा वो ट्रेनिंग लेगा, जितनी ज्यादा एजुकेशन लेगा, जितनी ज्यादा स्किल्स को वो सीखेगा, उतने ही जल्दी वो अपने सपनों को पूरा कर पाएगा। और ये काम अगर हमने डाउनलाइन का करवा दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे जो ड्रीम्स हैं वो ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगे। सो हमें कभी भी सेल्फिश बन के नहीं रहना, उनके सपनों के लिए और गोल्स पे वर्क करना है। हमें अपने आप को एक लीडर बनाना है, और सेम चीज को हमें डुप्लीकेट करना है। डाउनलाइंस को मोटिवेट करना है, कंपनी के जितने भी इंसेंटिव है उनको अचीव करने के लिए। और हमें अपने जैसे लीडर्स सेम क्रिएट करने हैं, जैसे कार प्लान हुआ, मैनेजर रिट्रीट हुआ, चेयरमैन बोनस हुआ। तो इन सब के लिए हमें उनको अप्रिसिएट करना है, मोटिवेट करना है, उनको उनकी जो क्वालिफिकेशन है उनको प्रॉपर तरीके से समझाना है, और उनको स्टार्ट करवाना है कि आप इस साल आप कार प्लान, इस 3 महीने ऐसे वर्क करके आप कार प्लान अचीव कर सकते हैं, या इस साल आप एक असिस्टेंट मैनेजर, 2 सुपरवाइजर और 200 सीसी करके आप मैनेजर रेटेड क्वालिफाई कर सकते हैं। और टाइम टू टाइम उनकी जो गोल है उनको रिमाइंड कराते रहो कि हाँ इस बार आपको वहां जाना है। सो डियर, वो उनके माइंड में चलता रहेगा। और आपको पता ही है,
विचार बनाए जिंदगी। अगर हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग अगर एक्शन ले रहे हैं, हम उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो हम पा सकते हैं। डोंट डिस्कस पर्सनल प्रॉब्लम्स विद योर डाउनलाइंस, डोंट सक देयर एनर्जी। कई बार क्या होता है कि हम अपने जो पर्सनल इश्यूज होते हैं, चाहे वो कोई फैमिली इश्यू हो सकता है, चाहे कोई और इश्यू हो सकता है, वो हम अपने डाउनलाइंस में डाउनलाइंस के साथ डिस्कशन करते हैं, उनमें ट्रांसफर कर देते हैं वो चीजें। सो इससे क्या होता है कि एक वो सोचते हैं कि यार अपने अपलाइन के साथ ये समस्या चल रही है, वो खुद परेशान है। तो उससे क्या होता है, उस जो डाउनलाइन है उसकी और एनर्जी वेस्ट होती है। सो हमें कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम अपने डाउनलाइन के साथ डिस्कस नहीं करनी, कभी नहीं करनी। उसकी एनर्जी वहां से वेस्ट हो जाती है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, वो भी अपने बारे में सोचने लग जाता है। अगर डाउनलाइन अच्छी है तो उसके साथ ऑब्वियसली अटैचमेंट अच्छा है, और हम अगर खुद प्रॉब्लम में हैं तो हमारी वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ जाता है। सो हमें कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अपने डाउनलाइन के साथ डिस्कस नहीं करना और उनकी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी। ऑलवेज बी पॉजिटिव। हम सबको पता है कि एमएलएम में नेगेटिविटी और कंप्लेनिंग एक क्राइम है, ठीक है, एक अपराध माना जाता है। अगर लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ना है, अच्छे से ग्रो करना है, किसी भी बिजनेसमैन को आप देखिए, वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। कोई भी प्लान बनाया, उस पर एक्शन लेना तो पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं कि हाँ इस काम को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरा नया प्रोजेक्ट है, इसमें मैं ये करूंगा, इसमें यहाँ से इतनी जो प्रॉफिट है वो लूंगा, इसमें ये अचीव कर पाऊंगा। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? उसकी पॉजिटिविटी की वजह से। सो हमें हमेशा पॉजिटिव बन के रहना है, हमें कभी भी अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके आनी। कुछ डाउनलाइंस होती हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, प्रोडक्ट्स में ये कमी है, मार्केटिंग प्लान में ये कमी है, ये है, यहाँ वो है। उनकी आदत होती है हर जगह कमी निकालना। सो हमें उनको चेंज करना है, उनको समझा सकते हैं कि देखिए डियर, ये एक प्रूवन सिस्टम है, ये प्रोडक्ट्स अच्छी बेस्ट बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। कुछ लोग ऐसे भी बोल देते हैं यार कंपनी को बोलो वो ऐसे चेंज करे। उनको नहीं पता होता कि क्या कंपनी है, किस लेवल की है, कैसे प्रोडक्ट्स हैं। होता है, अपने अपने सुझाव देना होता है। सो कभी भी नेगेटिव नहीं रहना, हमें ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। अपने जितने भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है, उनको अटेंड करना है, उनको प्रमोट करना है, लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना है ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि एक प्रॉफिटेबल इन्वायरमेंट बने, और वहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन वगैरह हो, वहाँ से बंदे को कुछ लर्निंग्स मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, एक नई एनर्जी मिलती है, अच्छी वाइब्स मिलती है। सो हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है और अपने डाउनलाइंस को उस इवेंट को अटेंड करवाना है, जिससे कि वो भी सेम चीज़ों को डुप्लीकेट कर सके और हम जल्दी ग्रो कर सकें। अपने ईगो को हमें जला देना है, कहीं भी ईगो नहीं रखना। ईगो अगर हमारे अंदर है तो हम किसी भी बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, बिकॉज ईगो वो चीज है। अगर हम किसी पर्सन के सामने ईगो कर रहे हैं तो वो पर्सन हमें रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, वो हमें पसंद नहीं करता। सो हमें एक सिंपल बन के रहना है, सबकी सुननी है। अप्रिसिएट स्मॉल सक्सेस अचीवमेंट्स ऑफ योर डाउनलाइंस। अगर आपकी डाउनलाइन 5 की कर रही है, 2 के कर रही है, 2 सीसी कर रही है, सुपरवाइजर बन रही है, कोई भी छोटी 4 सीसी की अचीवमेंट कर रही है, तो उसके लिए हमें उसको अप्रिसिएट करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अप्रिसिएट करना सीख गए तो और ज्यादा जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। सो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि अपनी जो डाउनलाइन है उसकी जो अचीवमेंट है, चाहे वो 5 के हो, चाहे 2 के हो, चाहे 20 के हो, चाहे 2 सीसी हो, कोई भी अचीवमेंट्स हो सकती है। वो 4 सीसी अचीवमेंट हो सकती है, 5 सीसी अचीवमेंट हो सकती है। सो हमें उसको वहां पे अप्रिसिएट करना है, ठीक है, वहां पे उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट वहां पे क्रिएट करना उसके लिए। उसको हम पार्टी इंजॉय करवा सकते हैं, हम कॉफी पे बुला सकते हैं,
उसको हमें अप्रिशिएट करना। डू नॉट ओवर प्रोमिस, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना और हमें ईमानदारी के साथ वर्क करना है। यहाँ पे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। प्रूवन सिस्टम है, बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, सब कुछ है। ठीक है, इन सब चीजों को एक न्यू पर्सन को अच्छे से समझाइए। और अगर हम डाउट करते रहेंगे उन चीजों पे, ये ऐसे था, ऐसे होना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं हमारे से बड़े सजेस्ट करने के लिए, जो कि पिछले 20 30 40 50 साल, सॉरी 44 ईयर से कंपनी के साथ वर्क कर रहे हैं। वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू न्यू जनरेशन। ये सब चलता रहता है, बहुत है सजेशन देने वाले। सो हमें ये चीजें नहीं करनी। हमें जो चीजें हैं हमारे पास, उनको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करना है, उनको समझना है, और उसके बाद हमें नो डाउट स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर हम शक करते रहेंगे सिस्टम पे, प्रोडक्ट्स पे, तो हम इतने अच्छे से इसको प्रमोट नहीं कर सकते और हम यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। सो हमें झूठ नहीं बोलना है और ईमानदारी के साथ वर्क करना है। हमें अपनी टीम की स्किल्स को इम्प्रूव करवाना है, उस पर वर्क करना है हमें। उनको टाइम टू टाइम गाइड करना, उनको ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग का पार्ट बनवाना, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अगर हमने उनकी स्किल डेवलप कर दी और हमारी खुद की कर ली, तो हम एक टीम के लिए रोल मॉडल बन गए। और वही चीजें टीम फिर डुप्लीकेट करती है लोगों के साथ। ऐसे करते करते एक बड़ा सिस्टम बन जाता है और वहां से एक बड़ी सक्सेस हमें मिल जाती है। होल्ड प्रैक्टिस सेशंस, डाउनलाइन विल फील हैप्पी। जैसे ही न्यू डाउनलाइन आता है, स्पेशली उसको टाइम देना चाहिए। हम उस चीज पे वर्क नहीं करते, उसको टाइम देना चाहिए। उसको बीओपीपी प्रेजेंट करो, कैसे करते हैं सिखाना चाहिए। उसको बोलो हाँ मैं आपकी बीओपीपी अटेंड कर रहा हूँ और आपको बीओपीपी देनी है, जिससे कि वो कहीं गलती कर रहा है तो हम गलती उसको बता सकें, कहाँ सुधार करना है, क्या करना है। और उससे प्रैक्टिस करवाने से क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और वो फिर टीम को बीओपीपी या मार्केटिंग प्लान ये सब शेयर करना स्टार्ट कर देगा। सो हमें इन चीजों की प्रैक्टिस करवाना बहुत ही जरूरी है। टीच डाउनलाइंस हाउ दे कैन बेनिफिट फ्रॉम नो, और टर्न फ्रस्ट्रेशन इनटू विन विन सिचुएशन। क्या होता है कि सपोज करिए कि हम 20 लोगों के पास गए इस अपॉर्चुनिटी को लेके, इन प्रोडक्ट्स को लेके, और 19 लोगों ने ना बोल दिया और 20वें ने हाँ कर दिया, और वहां पे सोचे कि 4cc का बिजनेस हमारा आ गया। सो हमें क्या करना है, 60,000 के समथिंग का बिजनेस आ गया, तो हमें ये सोचना है कि हर एक पर्सन से 3,000 रुपये का बिजनेस मेरे को आया है। जिन्होंने नो करा है वहां से भी मेरे को बिजनेस मिला है। ठीक है, तो हमें उन चीजों को जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि 19 लोगों ने नो कर दिया और 20वें ने हाँ कर दिया और 4cc का बिजनेस आ गया, तो उसको डिवाइड करना है। 60 डिवाइड बाई 20, 3,000 आ रहा है, तो हर एक पर्सन से हमें क्या क्या मिला है, 3,000 रुपये का बिजनेस मिला ना। उन्होंने नो नहीं बोला है, उनसे भी हमें प्रॉफिट हुआ है। सो हमें इन इस विन विन सिचुएशन को समझना है। और हमें ये चीज भी समझनी चाहिए कि हम कस्टमर को क्या दे रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है। दोनों को प्रॉफिट हो रहा है इस बिजनेस में, सो कितना अच्छा है हमारे लिए। ट्रीट स्मॉल पिन होल्डर्स रॉयली, योर डाउनलाइंस आर योर फ्रेंड्स, ट्रीट देम प्रॉपरली। डाउनलाइन ने कोई भी अचीवमेंट्स ली है, कोई भी असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर कोई भी अचीवमेंट करी है, उसको रॉयल ट्रीट करें। उसको एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करके उसमें इन्वॉल्व करें, उसको एंजॉय करवाएं, उसको फील करवाएं कि यार हाँ, आई एम द किंग ऑफ माई लाइफ, और मैं इस लाइफ को और बेटर बना सकता हूँ। मैं हर रोज पार्टी कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करता हूँ तो। सो डियर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम ध्यान नहीं देते नए लोगों पे। असिस्टेंट सुपरवाइजर बन रहे हैं लेकिन कभी उनसे मिलते नहीं है, वो ऑनलाइन हमें मिले हुए हैं। बट जिस दिन हम जैसे ही वो कोई भी लेवल अचीव करता है उनसे मिलते हैं, उसको एक अच्छी रेस्टोरेंट में एक अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे अच्छे से खाना खाते हैं, काफी टाइम बिताते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, तो वो लकी फील करता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। सो मैनी पीपल्स लिव इन 90 डेज। हर किसी कॉन्सेप्ट का एक हर किसी बिजनेस में ऐसा ही होता है कि लोग 90 दिन के अंदर
क्विट कर जाते हैं, चाहे वो कोई नए स्टार्टअप हो, चाहे वो MLM हो, फॉरएवर लिविंग हो। सो हमें उन पे वर्क करना है और एज सुन एज पॉसिबल उसका चेक हमें बनवाना है। अगर चेक आ गए तो उसको ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा और वो हमारे साथ प्रॉपर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो हमें क्या करना है, जैसे ही बंदा ज्वाइन होता है, जैसे ही वो अपनी अचीवमेंट करता है, अपनी नेक्स्ट लेवल अचीव करता है, वैसे ही उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना, उसको टाइम देना। जैसे दिन में 1-2 घंटे उसको देने हैं, कुछ पर्सनल 1-to-1 गाइडेंस देनी है। उसके अलावा उसके जो लोग हैं, वो जो हमारे साथ कुछ रेफरेंस शेयर कर रहा है या फिर हमें मिलवा रहा है, तो उससे उनसे जल्दी से जल्दी मिलके और उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि क्लोजिंग ऐसे होती है उनके उसके लिए हमें वर्क करना है। उसको साथ लेके या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पॉसिबल है, और उनके जो लोग हैं उनसे मिलके वहां से हमें क्लोजिंग निकालनी है। और उससे उसका चेक भी बनेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि एक्चुअल में यार इस चीज को तो पसंद करते हैं, लोगों के सामने प्रॉपर नॉलेज की जरूरत है। सो वो चीजें वो जल्दी सीख लेता है और जल्दी अपने आप को डेवलप कर लेता है। प्रोवाइड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर सर्विस। हमें एक अच्छी सर्विस देनी है, चाहे वो कस्टमर एलो लिप्स का हो, चाहे ब्राइट टू जेल का हो, चाहे एलोवेरा का हो। उनको अच्छी सर्विस देनी है। कस्टमर चाहता है कि उसकी डिमांड है, उसकी प्रॉपर सप्लाई मिल जाए टाइम टू टाइम। और देखिए, अगर हम प्रॉपर तरीके से सर्विस देते हैं तो वो हमारे कंटिन्यू कस्टमर बने रहेंगे। नहीं, कोई मार्केट में और उसको पर्सन मिल जाएगा जो कि उसको प्रोडक्ट तो मिल ही जाएंगे। सो हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करवानी है, जिससे कि वो लाइफ टाइम के लिए हमारे साथ हमारा कस्टमर बना रहे। सो पीपल यू रियली केयर। हमें जितने भी हमारी टीम में पर्सन्स आते हैं, उनकी रियल में केयर करनी है, हमें दिखाना ही नहीं है, रियल में उनकी केयर करनी है। उनको रिटेन करके रखना है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी है, उनको टाइम टू टाइम जहाँ मोटिवेशन की जरूरत होती है, जहाँ पे उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उनको बहुत ही अच्छे से नर्चर करना है। उसको डेवलप करने के लिए जितने भी हम प्रयास कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। उसको रियल में फील होना चाहिए कि वो जो हमारा अपलाइन है वो हमारी रियल में केयर कर रहा है। टीच इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, कम्युनिकेशंस एंड लीडरशिप। डियर फ्रेंड्स, हमने अगर इम्पोर्टेंस नहीं बनाई, अगर हमने वैल्यू नहीं बनाई अपने अपलाइन की, हमने वैल्यू नहीं बनाई अपने ट्रेनिंग की, हमने वैल्यू नहीं बनाई कि एक लीडरशिप क्यों जरूरी है, एक कम्युनिकेशन, बेटर कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है, अगर हमने उनकी वैल्यू नहीं बनाई तो वो पर्सन कभी भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देगा। और अगर इन 3 चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो क्विट करेगा, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। सो हमें इनकी वैल्यू क्रिएट करनी है और उसके माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए कि तेरे को अगर सक्सेस चाहिए तो इन 3 चीजों पे वर्क करना पड़ेगा, ट्रेनिंग पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे और लीडरशिप क्वालिटी पे। अगर इन 3 चीजों पे वर्क कर रहा है प्रॉपर, तो वो जल्द ही एक अच्छा लीडर बन सकता है। सो आई होप डियर फ्रेंड्स, आज की जो नॉलेज है आपको बहुत ही जबरदस्त लगी होगी। क्योंकि रिटेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सबके लिए। और जैसे हमें रिक्रूटमेंट की जरूरत होती है, वैसे ही रिटेंशन की भी जरूरत होती है। बिकॉज अगर हम रिटेन करके नहीं रखेंगे तो हमारी टीम जल्द हमारे हाथों से चली जाएगी, लोग बिखर जाएंगे। सो हमें उनको रिटेन करके रखना है, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हमें उनको प्लग इन करके रखना है, उनको कनेक्टेड रखना है, उनसे अच्छे रिलेशन बनाना है। और ये अगर हम करते रहेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो आई होप आप सभी को सारी जो पॉइंट्स है वो क्लियर हुए होंगे। और बहुत सारे जो दोस्त हैं वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी कर रहे होंगे। और यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल भी रहा होगा। अगर हम इन ट्रेनिंग्स को प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करते रहेंगे तो हम लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस ले लेंगे। बिकॉज हमें वो चीज़ें सिखाई जाती हैं यहाँ पे जो लोगों ने 5 साल, 10 साल, 15 साल वर्क किया, और उनके सामने जो चैलेंज आए, उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आई, उनसे सीख के, और वो चाहते हैं कि इतना टाइम हमारी जो टीम है उसका वेस्ट ना हो और वो जल्दी ग्रो कर सकें।
उसके लिए हमें ये बेहतरीन ट्रेनिंग्स मिल रही है, सो इनका पार्ट बने। सो थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स, आपने बड़े ही पेशेंस के साथ सेशन में बने रहे, सुना। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।